राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको नाग पंचमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। एक बार एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सातों बहुएं एक दिन जोहड़ पर मिट्टी लेने के लिए गई। वो जब जोहड़ पर मिट्टी लेने गई तो वहां पर एक सांप निकला। सारी देवरानी जेठानी सांप को मारने लगी, लेकिन छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को अपने धर्म का भाई बना लिया। तो सारी देवरानी जेठानी बोली कि कल मिट्टी लाने की बारी इसी की है, सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वो दूसरे दिन मिट्टी लेने आई तो सांप वहीं पर बैठा हुआ था। उसने जोर से फुकार मारी। तब वह बोली, भाई राम राम। सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तुझे अभी खा जाता। वो बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी बहन हूँ, इसलिए तुम मुझे कैसे खा सकते हो। जब वो वहां से लौटकर घर आई तो जेठानियों ने देखा कि ये तो जिंदा है, ये तो वापस आ गई। तब वो बोली कि बताओ, इसको तो सांप ने भी नहीं खाया। अब वो आके घर बैठी थी, इतनी देर में सांप उसके भाई का रूप लेकर आया और बोला कि मेरी बहन को लेने आया हूँ, इसे भेज दो। तब उसकी जेठानी बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया, और इसका पीहर नहीं है तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर मेहंदी लगाकर और सारा सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी खूब खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म का भाई अपनी माँ से बोला, आप बहन को ससुराल भेज दो। खूब सारा धन दौलत देकर भाई को विदा किया, 6 कोठों की ताली भी दे दी। फिर उसकी चाची ताई बोली कि तेरा भाई तो तुझे बहुत लाड चाव करता है, तेरे भाई ने तुझे सिर्फ 6 कोठों की ताली दी, 7वें कोठे की ताली नहीं दी। वो अपने भाई से जाके बोली, भाई तुमने मुझे 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब उसका भाई बोला कि 7वें कोठे की ताली लेगी तो बहुत पछताएगी, परंतु वो बोली कि मैं तो लूंगी। 7वें कोठे की चाबी लेकर जब ताला खोल के देखा तो वहां पर अजगर बैठा था। अजगर ने जैसे ही फुकार मारी, वो बोली, बाबा जी राम राम। अजगर ने कहा, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया है, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वो बोली, कैसे खा जाते, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता हो। बाद में वो बहुत सारा धन दौलत लेकर ससुराल आई तो सारी जेठानी कहने लगी कि बताओ, इसका तो पीहर भी नहीं है, भाई भी नहीं है, फिर भी इतनी सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने खेल खेल में अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई ने ताना मारा कि तेरे तो मामा हैं, तेरे तो नाना हैं, तेरे को तो धन दौलत दे देंगे, पर हमारे अनाज को मत गिराओ। तब वो लड़के अपनी माँ के पास जाकर कहने लगे और बोले कि माँ, ताई हमें ऐसे ऐसे ताना मार रही है। जब बच्चे अपनी माँ को बात बता रहे थे तो सांप ने सारी बात सुन ली और सांप जाकर अपनी माँ से बोला, माँ, बहन की देवरानी जेठानी तो उसको ताना मारती हैं, इसलिए मैं तो उसको सोने चांदी की बोरी देकर आऊंगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन बच्चों से झाड़ू बिखर गई तो उनकी ताई बोली कि तुम्हारे मामा और नाना तो अजगर और सांप हैं, सोने चांदी की झाड़ू ला देंगे, हमारी झाड़ू मत बिखेरो। तब सांप जाकर अपनी माँ से बोला, माँ, बहन को उसकी जेठानी ताना मार रही है, मैं तो सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊंगा। झाड़ू बनवा दी और दे के आ गया। तब यह देखकर जेठानी ने ताना मारना बंद कर दिया। जेठानी तो सीधा राजा के पास पहुंच गई और जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास 9 लखा हार है, वैसा हार तो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, वो हार तो रानी के पास होना चाहिए। राजा ने साहूकार के बेटे को बुलाया और कहा कि तुम्हारी पत्नी के पास जो 9 लखा हार है वो मुझे चाहिए। साहूकार के बेटे की बहू आई और उसने अपने गले से हार निकाल के रानी को दे दिया और मन ही मन कहने लगी कि मेरे गले में जो हार है वो रानी के गले में जाते ही नाग बन जाए, और हार देकर चली गई। रानी ने गले में जैसे ही हार पहना वो नाग बन गया और रानी को काटने लगा तो रानी चिल्लाई। राजा ने ये देखा तो साहूकार के बेटे की बहू को वापस बुलाया और पूछा कि ये क्या जादू टोना है, ये हार तुम्हारे गले में तो हार था और रानी के गले में सांप कैसे बन गया। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांप को अपना धर्म भाई बना लिया, मुझे तो सांप देवता ने ही ये हार दिया है। साहूकार के बेटे की बहू ने जब ये बात बताई तो राजा ने हार वापस दिया, खूब सारा धन दिया और उससे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। जब राजा रानी से भी बात नहीं बनी तो उसकी देवरानी जेठानियों ने उसके पति को सिखा दिया और कहा कि पता नहीं कहां से ये इतना इतना धन लेके आती है, इसका तो कोई पीहर भी नहीं है।
उसी रात पति ने उसको बहुत मारा और पूछा कि ये धन कहाँ से लाई है। उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा कि ये धन मुझे नाग देवता ने दिया है। ये सुनकर उसके पति ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब लोग नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करें और नाग देवता की कथा सुने। हे नाग देवता, जैसे आपने साहूकार के छोटे बेटे की बहू की सब इच्छाएं पूरी की और जैसे उसकी रक्षा की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबकी रक्षा करना। ये थी नाग पंचमी की व्रत कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा और सुनेंगे, तो चलिए मैं आपको गणेश जी की कथा सुना देती हूँ। एक बार एक गांव में मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ मैं भी मेला देख के आऊंगी। उसकी माँ बोली, बेटा वहाँ पे बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी और चोट लग जाएगी। लेकिन छोटी सी लड़की नहीं मानी, बोली माँ मैं तो मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया और कहा कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम ले लेना। अब वो लड़की लड्डू और पानी लेके गणेश जी के मेले में चली गई। जाके गणेश जी के मंदिर में गणेश जी के सामने बैठ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा। सब लोग अपने घर वापिस आने लगे। उसको भी वापिस चलने के लिए कहा, लेकिन वो लड़की बोली, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के ही जाऊंगी। जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं यहीं बैठी रहूंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर मैंने लड्डू खा के पानी नहीं पिया तो ये यहाँ से नहीं जाएगी और इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में आए और आकर बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगना है। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, महल मांगू, बैल मांगू, सुहाग मांगू, धन मांगू, क्या मांगू। अब लड़की सोच ही रही थी। इतनी देर में छोटा सा बालक बोला, जो जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो उसकी माँ ने कहा, बेटा बहुत देर लगा दी, सब लोग आ गए, तुम कहाँ रह गई थी। वो बोली, माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई हूँ। अब लड़की ने अपनी बात पूरी करी थी। इतनी देर में उसने जो जो सोचा था वो सब हो गया। पूरा घर अनधन से भर गया। छोटे से घर की जगह पे बड़ा सा महल बन गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उन माँ बेटी की इच्छा पूरी की, जैसे उनके घर को धन से भरा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी सब इच्छाएं पूरी करना और सबके घर को अनधन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से नाग पंचमी की व्रत कथा पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।